आपने बताऊं, जीतो आनंद झोंपड़े में रहने को है जी, महल में फ्लैट में को नहीं, फ्लैट में को नहीं। नीचे रहने को जीतो प्रकृति के साथ रहना, जीव जंतु हम अब रात ने कई बार खरगोश बोल रहे, कई बार लोमड़ी बोल रहे, वो आनंद अलग है। अच्छा बड़ो आनंद पैदा हूँ बात कर लूँ मैं, हाँ कई बार एकलो हूँ तो आऊँ बात कर लूँ जी जी जी। हैं आज का पेड़ भी अहियां किस्मत का वाले हैं कि हमारे को ये बर्दाश्त में ये आनंद मिल रहा है। अब नीम गिलो या आप लगा लें, लेकिन नीम को ऊपर आनंद दे सुबह चाय में लूँ मैंने। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और थे देख रहे हो सच से आगे। आज एक स्पेशल कवरेज। बहुत सा लोग हैं जिनका अपने जीवन का मायने कई अच्छा काम करें, बहुत सा लोग हैं जिनका बुरा काम भी करें। जद जय जय व्यक्ति की उम्र है जे की बढ़ती जाए, जय हर व्यक्ति अँ सोचे कि मैं आराम करा, रेस्ट करा, सुख सुविधा है जे की पावा। लेकिन बहुत सा ऐसा कम लोग मिले हैं जिनका प्रकृति के साथ है, जिनका जीवन जीने की कोशिश करे। आज मैं थाने एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा, इसी एक चीज़ दिखाना जा रहा हाँ, जिका व्यक्ति ही बुजुर्ग ही मार सागा ही, जिका से मैं बात करांगा बाको के क्रिस्मो है जो को भी मैं दिखाऊंगा, और प्रकृति के लिए जो को बाको योगदान है, और वो भी कर्मबद्ध योगदान है जो को मैं दिखाने को प्रयास करांगा। ए ही जिका मार्कन है, जिका एक किसान है, ए जिका किसान है जिका आपका खेत के मायने एक अनोखो प्रयास है जो को कर रखे है। आज के टाइम का मैंने पेड़ पौधा की अहमियत कौन समझा, प्रकृति की है जिसकी अहमियत कौन समझा, बी टाइम का मायने है जिका किसान है, जिका ये उम्र का मायने है जिका पेड़ा की कतार ये तरीके से लगा रखी है, जो प्रकृति ने है, जो हरियो भरियो बनाने को है, जो आगो प्रयास है, जो प्रयास एल को है, जो सराहनीय है। और वो ही मैं देख के है जो इम्प्रेस होया, क्योंकि प्रकृति है जो कि अपन इंसान ने सब कुछ दियो, लेकिन बिका बाद का मैंने प्रकृति ने है जो विनाश करने वाला लोग हैं जिसका ज़्यादा पाए जाए, और ऐसा विरले ही लोग हुए जिसका प्रकृति को संरक्षण करने को काम करें, वो चाहे तरीको कोई भी है। मैं ही जगह आज से बात करांगा आगे खेत का मायने, आगे जो फार्म हाउस है जिसके का मायने कैल का पेड़ पौधा ही बया तो थाने कुछ नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी मैं और भी दिखाऊंगा। कई तरह का पेड़ पौधा है जिसका अठा लगा रखे हैं। आंखों कोई बिजनेस को नहीं है, सिर्फ एक शौक के तौर पर एक प्रकृति को है जो संरक्षण करने के लिए, ताकि अपन शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, शुद्ध छाँव मिल सके। अपन है जो कि प्रकृति है जो कि सब कुछ देवे, बी के बाद में आपनो जो उत्तरदायित्व है, आपने जो जिम्मेवारी है वह को निर्वाह है जिसका कर रहे हैं। आज से मैं बात करांगा, आपको परिचय थान करवाऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, आपको शुभ नाम? मेरा नाम महावीर राठौड़। हाँ। अच्छा, आपको देपालसर गाँव है और थे जगह इतना पेड़ लगा रखे हैं, एक क्या लगाया? मैं सब शुरू पेड़ा को मैंने शौक हो बचपन से जी। अठा मेरा एक फार्म है जी पर पोल फैक्ट्री है गांव में, बिजली का पोल बने भी मैं पहली और बीज हुआ को नहीं करता की करा लगाई, आजकल बन काटा करा। तो अब मेरी इच्छा हुई, मैं बच्चा ने भी कहो, भाया ने भी कहो, भैया मैं वानप्रस्थ जीवन है, मेरे 65 साल को, तो मैं मेरे जंगल में बिताऊँ, मेरे पेड़ पौधा को संरक्षण करूं, मैं प्रकृति जो प्राप्त करे बिना वापस लौटाने की कोशिश करूं। जी। पेड़ हैं जका ई टाइम में पेड़ हैं, आड़ू का पेड़ है। हाँ आड़ू का। तो एकदम कतारबद्ध लगाया थे, एकदम लाइन वाइज लगाया, आप कितनी मेहनत करी? हाँ, कतार वाइज जो लगाया इन वास्ते लगाया हुक्म के इके मायने बीच में खेती भी उसके रुए जी। कारण खेती में एक पानी कम मांगे, क्यों कहा कि छया रहे, नमी कम जावे, सर्दी में भी काम आवे, तो कतार वाइज इन वास्ते लगाया था, बीच में बाइज जावे। हाँ, बाने से यहाँ पेड़ भी पनपे, क्यों घास होने से पेड़ पनपे को नहीं, इन वास्ते कतार पर है जी कि आंको है जो एक कदम है, सराहनीय कदम है, और आंको एक शौक है, न आंको कोई बिजनेस है ना, एक शायद मेरे ख्याल से इन पेड़ का कोई फल वगैरह भी कौन लगे? नहीं, कोई फल नहीं है, कोई नहीं, ये पेड़ बिके 10 साल बाद, पर मेरा पर्पज वो नहीं है। हाँ। मैं मेरा पेड़ में मतलब मेरा ऑक्सीजन वो प्रकृति को कुछ मैं वापस दूं, वही, और मेरा कोई प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि एक इंसान अगर कुछ धारण कर लेवे, विचार कर लेवे, तो कुछ भी कर सके है। जहाँ दशरथ मांझी है जका पर्वत ने चीर दियो, रस्तो बना दियो, भी तरीके से है जका महावीर सिंह जी हैं जका को प्रयास है कि प्रकृति ने है जो वापस देवा, और आप एक ईशो कार्य करा सराहनीय जो प्रकृति के लिए, वह सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के लिए, कोई बिजनेस पर्पज नहीं है। इसके पास मेरा खेत और है जी, वो 40 बीघा पक्को है, इनमें कनेक्शन का ऑर्डर हो गया, डिमांड नोट भर दियो में, इनमें आ जाओगे तो यहाँ पेड़ी में लगाया जाएगा।
और दूसरो 40 बीघा जमीन है, बिक मैंने भी और है लगाने को प्रयास करे। आगे और भी जगह है जिकी मैं देखांगा, जगह पेड़ पौधा देखांगा। ई खेत के पास में जुड़ेड़ो खेत है 66 बीघा पक्को। भी मैं अब ढाणी का कनेक्शन आने वालो है मेरो। भी मैं भी पेड़ लगाया जाओगा। बिम भी पेड़ लगा होगा। अच्छा, एक महीने है जी की सारो बूंद बूंद को सिस्टम है। बूंद बूंद को सिस्टम होगा। हाँ, ए मन पाइप लाग रहे हैं, नजर आ रहे हैं। सब बूंद बूंद, क्यों बूंद बिना अपने अठे पेड़ लागे को नहीं। अच्छा। कि दिमक बहुत है। हाँ, दिमाग। अब हाँ डेली आप 1 घंटा दो पार्ट कर रखे मैं। 1 घंटा इन्हें चल जाए, 1 घंटा तो ताकि नमी रहने से दिमक कौन लागे। नहीं दिमक इतनी बोलता है तो पूछो मत आप, पेड़ लागे कौन सके। अच्छा, और जो को बूंद बूंद को सिस्टम, एक बार दवाई वगैरह कुछ डालो के मैं साहब कुछ ही दवाई कौन डाली, मैं एक नयो प्रयोग करियो। कई दिमक की दवाई डाले तो भी मैं क्या कीड़ा मर जावे। मैं एक नयो प्रयोग करियो कि मैं 3 बार पेड़ा के अंदर चीनी और आटो डाल लो। अच्छा। तो अब आपकी कॉलोनी बन गई चिंटिया की। हाँ। प्रत्येक पेड़ में कॉलोनियां है। हाँ हाँ। तो वह दिमक ने खा जावे। दिमाग ना खा जाए। अब अपा एल्टरिंग गिरा तो 7 दिन गिरनी पड़े, क्योंकि भाई कीड़ा मर जा। हाँ। तो तो 7 दिन डालो भाई, परेशानी है। मैं तो कुछ ही कौन डालो। अच्छा, जहरीली कोई चीज नहीं है इन पेड़ों में, यानी कुछ नहीं। पूरा सब कुछ है हाँ। जिसको प्राकृतिक हाँ, तौर से है। 3 बार मैंने कोई बंदो कहो हाँ। कि अपना वो प्रयोग करो। तो वो करने से आपके प्रत्येक जगह आपने बताऊं कीड़ा का बिल ही बिल है। हाँ। तो वो कॉलोनी बना ली तो बस दिमक के बाद का भोजन है। और सबसे अच्छी बात है कि चिंटियां को भी है मैं तो जिसको सबने संरक्षण हो रही वही है। करो थे। सबसे अच्छी बात है चिंटियां को भी संरक्षण हो रही है। और बेबी हिंज का आपको दिमक की गलत चीज है भी नहीं बन बे नष्ट कर देवे। प्रकृति को भी है जो यहाँ को व्यवस्था बनाई है कि एक दूसरे से जुड़ेड़ा हुए, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हुए, और वो ही प्रयास है। कई वो पेड़ है जो क्या को है, वो बड़ है, बड़ वृक्ष है। अच्छा, वट वृक्ष है। वो ऑक्सीजन वगैरह वगैरह ज्यादा देवे है। हाँ। अब मेरा विचार है पिंपल और लगाऊंगा, नीम है ही। हाँ। तो जट्ठा आंवलो वो वट वृक्ष से नीम हुआ, बटा आदमी डिप्रेशन में गए भी बैठ जावे ना। हाँ। तो भी डिप्रेशन दूर हो जाए। वो है जो वट को पेड़, वो कत्ता टाइम को हो गयो? वो केवल 2 साल को है। 2 साल को है। देखो ऊपर मतलब वो कत्ता टाइम दूध गालना पड़े। दूध गालना पड़े। डेली पाव दूध गालना। वो कत्ता टाइम का मैंने बड़ो जाओ। हजारों साल को जट्टा है। हाँ। पर वो 5-6 साल में ठीक हो जाओ। 5-4 साल का मैंने अब तो जगह जो इंसान ने छाया है। हाँ, मतलब अच्छी ऑक्सीजन है जिसकी देनी शुरू कर देवे वो पेड़। हाँ, बीकानेर फार्म है गवर्नमेंट को। तो एक 7 फुट ही बड़ा सांगरी मेरे पिछली बार बहुत हुई। लेकिन सांगरी है जी की अपने देसी तरीके की है। बाई सांगरी से बाई सांगरी है। अब नीम गिलोई है। हाँ। अब नीम गिलोई आप लगा लिया, लेकिन नीम को ऊपर से आनंद दे सुबह चाय में लूं मैंने। हाँ। आ है जी की गिलोय की बेल है। नीम गिलोय बोला। नीम का ऊपर नीम पर चढ़ जाओ जो नीम गिलोय बोले। वो रस लेवर। और नीम गिलोय है जो की वात पित्त कफ तीनों की नाशक हुए। आयुर्वेद का मैंने इको वर्णन है। अगर थे देखोगा तो आयुर्वेद का कई ग्रंथों में इको वर्णन है। अष्टांग हृदय का मैंने है। वाघभट जी द्वारा धन्वंतरी जी ऋषि होया करता वायुवेद का बाको भी ये नीम गिलोय को वर्णन कर रहा है। तो एक अच्छी औषधि है। हाँ। अगर आपका कब्ज है। हाँ। तो आप फली है। हाँ। ये फली को गुद्दो उतारो, पानी में भेज दो, 24 घंटा भेजो, सुबह गर्म पानी में ले लो। अच्छा, वो है जो को एक औषधि है, पौधा। अच्छा, इसके अंदर डिप्रेशन दूर होता है बैठोगे तो आप। अच्छा, नंबर 2, अगर ये सूख जाएगी तो इसको सूखा खुदा भेज दो। अगर फिर भी अचानक कब्जी 4 पत्ता का पानी में तो आप उबाल के पी लो। मैं तो प्रकृति की जी चीज है, जो प्राकृतिक जी की चीजें हैं जी की प्रकृति आपने पैदा करके देवे, बात चीज हर चीज फायदेमंद है। लेकिन अयाल का औषधीय पौधा भी है। हिंज का महावीर सिंह जी हिंज का लगा रखे हैं। और आंको प्रयास हो है कि प्रकृति के साथ है जो को कुछ देने को जो काम है, नेचर के सागे जीने को आंको प्रयास कर रहे हैं अवस्था में बड़ो है जी। आंकी 65 साल से ज्यादा उम्र है। और इन उम्र का मायना आंको जज्बो है जो को देखने यहाँ लाग रही है कि एक सैनिक की तरह आंको जज्बो है। और प्रकृति के साथ नेचर के साथ जीने को आंको है जो को जज्बो है। अब आपने एक और रिपोर्ट दिखाऊं जी। अर्जुन की छाल जैसे आप अब से लेने लग जाओ सुबह चाय के साथ जी, ये अपना आप छोड़ देता है फिर छाल। हाँ। तो आपके हार्ट अटैक नहीं होगा जी। अर्जुन की छाल को भी 18 साल का बच्चा या घर में डेली चाय के साथ अर्जुन की छाल डालोगे तो आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, हार्ट अटैक होगा ही नहीं। ये अर्जुन को पेड़ है, अर्जुन की छाल है जो कि बार आयुर्वेद का मैंने कई बार जिक्र आवे। तो अर्जुन को पेड़ है जिके की छाल से
कई तरह की बीमारियां हैं, कई तरह का रोग है जिसका दूर हो जाए। हार्ट अटैक है, बिक मायने सर्दी जुकाम का मायने भी यही पेड़ के अगर छाल को काढ़ो बना के लियो जावे तो बिका है जो कई तरह का इलाज हुआ है। मैं चाय लेता हूँ सुबह गिलोय, एक हरी इलायची, 3 काली मिर्च, आपकी अर्जुन की छाल, थोड़ी सी सौंठ, जी। उसकी चाय सुबह सुबह की एक चाय वो लेता हूँ। जी। अच्छा, ऐसे जो थे आयुर्वेद अपनाने लग गया, आयुर्वेदिक प्राकृतिक नेचर का मायने रहने लग गया, तो थारे जीवन का मायने कतो फर्क पड़ियो? मैंने बड़ो आनंद हुआ। अब आप बताऊं, मैं 24 घंटा अकेला रहता हूँ। दिन में घर कभी कभी जाता हूँ खाना खाने, मेरे खाना यहीं आ जाता है, या कभी कभी कोई मित्र आ जाते तो यहाँ बना लेते हैं। मेरे को अकेले में ही आनंद मिल रहा है। अच्छा, आपके परिवार के हैं, बच्चा हैं, बढ़िया बढ़िया जॉब के ऊपर हैं? हाँ, नौकरी आपके जॉब के ऊपर हैं, अच्छा सेटल हैं। बी टाइम का मायने थे जब लोग आधुनिकता की तरफ जावे, बी टाइम का मायने थे नेचर की तरफ कया रुझान बनायो? आपने बताऊं, जी तो आनंद झोंपड़े में रहने को है जी, महल में, फ्लैट में को नहीं, फ्लैट में को नहीं, नीचे रहने को, जितो प्रकृति के साथ रहना, जीव जंतु। हम अब रात ने कई बार खरगोश बोल रहे, कई बार लोमड़ी बोल रहे, वो आनंद अलग है। अब मेरा बच्चों एक शिकर है, वो फ्लैट लियो, 4 मंजिल पर है, बूढ़ा आदमी बटे टांग दे तो कट्ठे जा कट जावे। अच्छा, बड़ो आनंद आवे। वहाँ पैदा हूँ, बात कर लूँ मैं, हाँ, कई बार एकलो हूँ तो आऊँ बात कर लूँ जी जी जी। हैं। आज का पेड़ भी किस्मत वाले हैं कि हमारे को ये वृद्धावस्था में ये आनंद मिल रहा है। देश का वैज्ञानिक हाथ जगदीश चंद्र बसु जका पेड़ से बात करया करता, और वही अया कैस का हाथ जका ने महान विभूति मार्कन मौजूद हैं, महावीर सिंह जी जका पेड़ा से बात करना को, पेड़ा से बात कर आनंदित भी होते हैं जी जी। अगर 3 साल का देखो, 3 साल में कितनी हो, अगर अच्छे दिल से अच्छो नेक कार्य करो जावे तो पेड़ भी बोलना शुरू कर देवे। वो है जो को नजरियो है जो को प्रकृति को है, वो प्रकृति को सिस्टम बनाएडो है, और ऐसा विभूति हैं जिका प्रकृति के साथ कुछ देने को काम जो को कर रहे हैं। आको है जो को बहुत बहुत धन्यवाद है जो को हमारे साथ जुड़िया। आकी आयुर्वेद का बारे का मायने अच्छो ज्ञान है, अच्छो नॉलेज है, और प्रकृति के साथ है जगह चल रही, जब आधुनिक सुख सुविधा ने छोड़ के ऐसे जो चालने को प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति ने देने को कुछ प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी स्पेशल कवरेज का बारे में देखना लोगों से उम्मीद करांगा थे क्या करना चाहूँगा, और हर व्यक्ति से उम्मीद करांगा प्रकृति के साथ जुड़ो। जब आधुनिकता को दौर है, जब दुनिया भ्रष्ट होती जा रही है, बी टाइम का मैंने है जो प्रकृति के साथ जुड़ो। कम से कम वृद्धावस्था में जब रिटायरमेंट हो जाए या कोई काम छोड़ दो, तब तो इसके साथ जुड़ी जाओ। तो नहीं, जवानी उम्र में आप नहीं कर सकते, क्योंकि कमाना भी पड़ता है, परिवार भी होता है, और भी होता है। चलो वृद्धावस्था तो इससे जुड़ जाओ। जब आदमी है जगह वृद्धावस्था हो जावे, यानी 60 साल से ज्यादा उम्र हो जावे, तो बिग बाद का मायने आंखों कर्ण वो है कि प्रकृति के साथ जुड़ जाओ और ऐल को काम करो, ताकि प्रकृति हरी भरी हो जावे। हर प्राणी की है जो को इस रक्षा हुए, और जब तक आप प्रकृति के लिए गंभीर नहीं होगा तो मानव जीवन को अस्तित्व है जो को दुर्लभ होतो जागो। इन वास्ते मानव जीवन ने, प्राणी जीवन ने सफल बनाने के लिए है जो को यहाँ को काम करियो जाए, ताकि प्रकृति को संरक्षण हुए और जीवन खुशहाल हो। जय हिंद, वंदे मातरम।